मेरे पास अखबार है। मैं चाहता हूं कि आज नेशनल रीडिंग डे पे आप कुछ पढ़ें और हमारे श्रोताओं को रीडिंग हैबिट इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को G7 सम्मेलन में कनेक्टिविटी और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए एक नई वैश्विक व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया। अभी क्या मतलब ऐसा मौका ज़्यादा आपको मिलता है कि कोई कुछ सवाल पूछता है तो आप गूगल करते हैं, या कभी सोचा है कि इसके बारे में किताब में पढ़ेंगे? दोस्तों, नेशनल रीडिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, और इस वक्त मैं कुछ छात्रों के बीच में हूँ जो अभी फ़िलहाल काव्य लेखन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो थोड़ा सा इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर रीडिंग हैबिट किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। चूँकि आज का जो समय है वो गूगल का है, मोबाइल का है, पर रीडिंग हैबिट क्यों ज़रूरी है, उन्हीं छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत सिंह है। अच्छा, अभी आपने काव्य लेखन में पार्टिसिपेट किया है? जी बिल्कुल। तो कविता आपने लिखी? जी बिल्कुल। चलिए, आप उसके लिए रेडी हैं और उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा लिखा होगा। लेकिन अभी लिखने के साथ साथ हम ज़रा सा पढ़ने की बात करते हैं कि रीडिंग हैबिट क्यों ज़रूरी होती है। रीडिंग हैबिट बेसिकली हमारे फोकस को मेंटेन करती है, ब्रेन की स्टेबिलिटी बढ़ाती है, और जो है हम लोग को नई मतलब जो चीज़ें हैं उनको इन्वेंट करना है। जैसे मैंने पोइट्री अभी लिखी है तो इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं तो कहीं ना कहीं तो मैंने पढ़े ही होंगे वो, तो जो है वो हमारी वोकेबलरी को मेंटेन करेगी, उसको बढ़ाएगी, तो वो हमको आगे हेल्प करते हैं किसी भी मतलब चीज़ को लिखने में। जैसे पोइट्री हो गया, ऐसे हो गया, या हम कोई भी आपने क्या कहते हैं कोई भी काव्य लिख रहे हैं तो उसके लिए हमको बड़ा हेल्पफुल। अच्छा, आपके सब्जेक्ट के अलावा अगर कोई ऐसी बुक के बारे में हम जानना चाहें जो आपने लास्ट टाइम पढ़ी हो और पूरी पढ़ी हो? दो ही थी, पर वो हाँ, एक टेम्पेस्ट पढ़ी है और एक जो है क्या कहते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये हमारी 2 प्ले बुक है विलियम शेक्सपियर की, वो मैंने पढ़ी हैं। अच्छा, तो अभी क्या मतलब ऐसा मौका ज़्यादा आपको मिलता है कि कोई कुछ सवाल पूछता है तो आप गूगल करते हैं, या कभी सोचा है कि इसके बारे में किताब में पढ़ेंगे? अभी इस टाइम में तो मतलब फ्रीक्वेंट आंसर देने के लिए तुरंत जल्द तो फिर गूगल ही करना पड़ता है। लेकिन हाँ, बाद में अगर कोई समय मिलता है तो फिर हम किताब खोल के फिर अगर जैसे कोई क्या कहते हैं मेडिकल में कोई मेडिकल रिलेटेड चीज़ है तो फिर वो तो हम किताब से, किसी डॉक्टर से, उसी से कंसल्ट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो जब हम नेशनल रीडिंग डे की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि पढ़ने की क्षमता आज के युवाओं में या अन्य लोगों में किस तरह से घट रही है, या यूँ कहें कि लोग पढ़ना कम चाहते हैं। मगर इसी चीज़ को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। एक ऐसा दिन मनाया जाता है जब हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो पढ़ने के लिए प्रेरित हों। वैसे तो आप पढ़ाई करती ही हैं, है ना? क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा जी, आज आपने जो है काव्य लेखन में पार्टिसिपेट किया है और उम्मीद है कि आप बेहतर प्रदर्शन करेंगी। एक अखबार हमारे साथ है। पहले तो ये बताइए कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है? जी। किताबें पढ़ती हैं? हाँ, साहित्य पढ़ती हूँ मैं। अच्छा, तो पढ़ना अच्छा लगता है किताबें खोल करके, या मोबाइल में पढ़ना अच्छा लगता है? नहीं, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, किताबों के साथ जुड़ना अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ़ोन से एक काम तो होता नहीं है, वो डिस्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं आप हो ही जाते हैं, कैसे भी किताबें करने। किताबों का एक अपना अलग लगाव होता है किसी भी व्यक्ति से। तो चलिए, मेरे हाथ में एक अखबार है। हम चाहते हैं कि नेशनल रीडिंग डे पे आप कुछ हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को पढ़ के बताएं, मगर फंबल नहीं करना है, या ये कहें कि इस न्यूज़ को पढ़ने में आप कम से कम फंबल करिए, है ना? तो चलिए, एक बार आप पढ़िए इसको प्लीज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को G7 सम्मेलन में कनेक्टिविटी और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए एक नई वैश्विक व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने इंटरनेशनल मोबाइलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिंग एंड ट्रेंड इम्पैक्ट नामक व्यवस्था का प्रस्ताव रखा, जो G7 भारत और ग्लोबल साउथ देशों की क्षमताओं का इस्तेमाल करेगी। फ्रांस के एवियान में G7 सत्र को संबोधित करते हुए मोदी पे एशिया संकट के विकासशील देशों पर दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर चिंता जताई। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आप मुझे लगता है कि भविष्य में न्यूज़ एंकर भी बन सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू। क्या नाम है आपका? आशुतोष चंद्र। आशुतोष जी, ये बताइए कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है? जी बिल्कुल। मतलब पढ़ाई वो वाली नहीं कि हाँ स्कूल आए और गए, कॉलेज आए और गए, किताबों को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट है? हाँ बिल्कुल, ये किताबों के साथ साथ जैसे अन्य किताबें होती हैं, हम स्कूल के इस तरह से देखा जाए तो स्कूल की किताबें हों या बाहर की किताबें जिसमें साहित्य आते हैं, पोइट्री आती है, इन सब का पढ़ने में इंटरेस्ट है। अच्छा, कोई चीज़ मोबाइल में पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है या किताबों में?
देखिए रियलिटी बात करें तो मोबाइल में भी ठीक ठाक है, बट किताबों में जो फीलिंग आती है पढ़ने का, एक लगाव होता है शब्दों का, वो शब्दों का लगाव हमें किताबों से मिलता है। लास्ट टाइम कोई ऐसी किताब आपने खरीदी हो पढ़ने के लिए जिसको आपने पूरा पढ़ा हो या अभी पढ़ रहे हो? मैंने लास्ट टाइम गुनाहों का देवता पढ़ा था, वो मेरी लास्ट किताब थी। वो बहुत लोग पढ़ते हैं उसको और लोगों को बहुत पसंद आती है वो किताब। मेरे पास अखबार है, मैं चाहता हूँ कि आज नेशनल रीडिंग डे पे आप कुछ पढ़ें और हमारे श्रोताओं को रीडिंग हैबिट इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करें। जी बिल्कुल। आपको ये न्यूज़ पढ़नी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को G7 सम्मेलन में कनेक्टिविटी और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए एक नई वैश्विक व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड नामक व्यवस्था का प्रस्ताव रखा, जो G7 भारत और ग्लोबल साउथ देशों की क्षमताओं का इस्तेमाल करेगी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने पढ़ा और उम्मीद है कि आप इस तरह से लोगों को रीडिंग के लिए मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। थैंक यू सर।